भारत की महान सभ्यता के बीच एक ऐसा क्षण आया जब पांडव अपने वनवास के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए वनवास की हर एक दिन की कठिनाई पहले से ज्यादा कष्टदायक होती जा रही थी। वे थक चुके थे, भूख और प्यास ने उन्हें जकड़ रखा था। एक दिन चलते चलते भीम की प्यास असहनीय हो गई। उन्होंने दूर से एक सरोवर की चमकती हुई जलधारा देखी और उनकी आंखों में एक आशा की किरण जाग उठी। भीम सरोवर की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, एक गूंजती हुई गहरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रुको, हे वीर, इस जल को पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भीम ने गुस्से में चेतावनी की अनदेखी की और जैसे ही जल ग्रहण किया, वे तुरंत अचेत हो गए। भीम के लौटने में देरी देखकर युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। नकुल ने भी उस रहस्यमयी आवाज को सुना, लेकिन भाइयों की चिंता में उन्होंने भी अनदेखी कर दी और परिणाम स्वरूप अचेत हो गए। इसके बाद सहदेव और फिर अर्जुन भी सरोवर तक पहुंचे, लेकिन हर बार वही चेतावनी और वही परिणाम। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो उनके सामने अपने भाइयों की निश्चल अवस्था देखकर उनके हृदय में गहरी पीड़ा जाग उठी। उन्होंने सरोवर की ओर देखा और वह आवाज फिर से गूंजी, हे धर्मराज, जल का पान करने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने अपने धैर्य और ज्ञान के साथ उस रहस्यमयी चुनौती को स्वीकार किया। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद यक्ष प्रकट हुआ, एक अद्भुत और भयावह उपस्थिति लिए हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आवाज में गर्जना थी। यक्ष ने अपने पहले प्रश्न के साथ संवाद की शुरुआत की, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने अपने शांत और गहरे स्वर में कहा, मनुष्य का क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यक्ष ने एक एक कर और भी कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन का सही उपयोग क्या है? मृत्यु से बड़ा क्या है? युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव, ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर दिन लोग मृत्यु का सामना करते हैं, फिर भी हर कोई यह सोचता है कि वह अमर है। यक्ष के हर सवाल के साथ युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा होती रही। एक समय ऐसा भी आया जब यक्ष ने युधिष्ठिर के धैर्य और विश्वास की सच्ची परीक्षा ली। युधिष्ठिर के उत्तरों ने यक्ष को गहराई से प्रभावित किया। सत्य की शक्ति यक्ष ने अपनी अंतिम चुनौती के रूप में पूछा, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने ज्ञान और सत्यनिष्ठा से मुझे संतुष्ट कर दिया है। तुम अपने भाइयों को जीवित देखोगे। एक चमकती हुई रोशनी में यक्ष ने अपने असली स्वरूप का परिचय दिया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर के पिता थे। उन्होंने अपने पुत्र की सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा की परीक्षा ली थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जीवित होते देखा और उनके हृदय में आभार और गर्व का भाव उमड़ पड़ा। एक नई शुरुआत। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने इस अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव से गहरा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सीखा कि सत्य, धर्म और धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस घटना ने उन्हें और भी एकजुट और दृढ़ बना दिया। वनवास की कठिनाइयों ने उन्हें भले ही शारीरिक और मानसिक रूप से थकाया हो, लेकिन इस परीक्षा ने उन्हें एक नई दृष्टि और आत्मबल प्रदान किया। यक्ष के प्रश्न, जो साधारण प्रश्न लग सकते थे, उनमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे थे। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान, सत्य और विवेक की परख ही सच्ची विजय है। सुनने वालों के लिए यह कथा एक प्रेरणा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है।